बैठने की जगह थे, उसमें पतरा मार के उसने बाउंड्री कब्जा कर लिया। यहाँ से जाने वाले एक क्वारी थी, खदान, उसको कब्जा किया। शमशान भूमि था, उसको कब्जा किया। तालाब था, उसको बुझा दिया। रोड पे जितने जाने वाले आने वाले थे, एक एम्बुलेंस नहीं निकल सकता, पूरा उसने बाउंड्री मार लिया। हाँ, यानी दमंगई किया। ये पूरा दमंगई करके पूरा ज़मीन इसने कब्जा किया है। और ये हर जगह पे पेपर लेके अपना खड़ा हो जाएगा। 40 जो उसके रूम में है, कुछ 40 नहीं तोड़ा, उनसे पैसा मांगता है। 20 लाख दो, 10 लाख रुपया दे दो, तब नहीं तो तुम्हारा हम तोड़ देंगे। इस तरह की दादागिरी करता है। बैठने की जगह थे, उसमें पतरा मार के उसने बाउंड्री कब्जा कर लिया। यहाँ से जाने वाले एक क्वारी थी, खदान, उसको कब्जा किया। शमशान भूमि था, उसको कब्जा किया। तालाब था, उसको बुझा दिया। रोड पे जितने जाने वाले आने वाले थे, एक एम्बुलेंस नहीं निकल सकता, पूरा उसने बाउंड्री मार लिया। हाँ, यानी दमंगई किया। ये पूरा दमंगई करके पूरा ज़मीन इसने कब्जा किया है। और ये हर जगह पे पेपर लेके अपना खड़ा हो जाएगा। 40 जो उसके रूम में है, 40 नहीं तोड़ा, उनसे पैसा मांगता है। 20 लाख दो, 10 लाख रुपया दे दो, तब नहीं तो तुम्हारा हम तोड़ देंगे। इस तरह की दादागिरी करता है। था मैं सैयद समर संसदी और आप देख रहे हैं बीएमए न्यूज़। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इस वक्त रबाले के गाँवतेवाड़ी एकता नगर झोपड़पट्टी में मैं खड़ा हूं, जहां का एक यहाँ पे हज़ारों की तादाद में जो लोग रहते हैं, कम से कम 200 झोपड़े यहाँ पर हैं। और इन लोगों का आरोप है कि कुछ बिल्डर और यहाँ के जो नगर सेवक हैं जगदीश गाँवते, उनके द्वारा अत्याचार किया गया है। कुछ पथराव भी किए गए हैं और इनके झोपड़े को उजाड़ने की कोशिश की जा रही है। इसको लेकर यहाँ के जो निवासी हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे कि क्या रहा उन लोगों का रवैया, किस तरह से उन लोगों ने इनको परेशान किया है, कैसे पथराव किया है और क्यों वो लोग इनको उजाड़ कर यहाँ से हटाना चाहते हैं। लगभग इनका आरोप है कि पिछले 8 महीने से 9 महीने से वो परेशान कर रहा है इन लोगों को और यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहा है। कुछ बिल्डर भी उसमें शामिल हैं और झोपड़पट्टी उजाड़ कर वो अपना आशियाना बसाना चाहते हैं। जबकि इन लोगों का ये आरोप है, ये लोग कह रहे हैं कि हम पिछले 20 वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं और हमारा केस भी चल रहा है MIDC के द्वारा कोर्ट में। जब तक कि फैसला नहीं हो जाता तब तक हमको कोई उजाड़ नहीं सकता। बावजूद इसके पुलिस प्रशासन को लेकर यहाँ के जो रबाले MIDC के जो पुलिस स्टेशन है, वहाँ के सीनियर भी इसमें इनका आरोप है कि शामिल हैं। उनके द्वारा किसी भी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है और इन लोगों को उजाड़ने का पूरा प्रयास किया जाता है। और हम इन्हीं से पूछेंगे कि किस तरह का मामला है, ये खुद बताएंगे। आपका क्या है? दिन पहले यहाँ पर जो है आरोप है कि जो यहाँ के नगर सेवक हैं जगदीश गाँवते जी और कुछ बिल्डर हैं और पुलिस स्टेशन के जो यहाँ के सीनियर हैं, उनके द्वारा यहाँ पर कुछ अत्याचार हुआ है, पथराव हुआ है। किस मामले को लेके हुआ है? पथरा ये बाउंड्री मारे इधर से और हम लोग का घर इतने दिन से, अभी हम लोग को बोल रहे हैं इधर से तुम लोग जाओ, हमको इधर से रास्ता लेना है और गार्डन भी करना है। हमको नहीं पता तुम कब से। आप कितने साल से यहाँ पे रह रही हैं? हमको तो इधर से 12 साल हो गया पूरा। 12 साल। हाँ। कौन आपका जो रूम है उसमें टैक्स पावती है, मीटर वगैरह है, लाइट है, पानी है, सब कुछ है। आप वोट देती हैं? वोट देते हैं। किसको वोट देती हैं आप? जगदीश गाँवते जी को। और जगदीश गाँवते जी को वोट देती हैं और जगदीश गाँवते जी ही आप पे अत्याचार कर रहे हैं। अभी ये तो मन का बात नहीं, उनके पता था ना अपने लोग को कि हमको हमारे साथ ऐसा ही करने वाले हैं। जी, क्या कहना चाहेंगी आप इस विषय में? हम लोग क्या कहना चाहते हैं, हम लोग को जैसा झोपड़ा है उसे रहने दो। और क्या है, तो 8 महीने से हम लोग को परेशान किए हैं। पत्थर चलाते हैं, रात बिरात में पत्थर ले आकर। हम लोग क्या 15-16 साल से इधर रहते हैं। टैक्स पावती है, सर्वे पावती है। ये आपके हाथ में जो दिख रहा है ये क्या है? टैक्स पावती, बिजली बिल, ये सारी चीज़ें हैं। लाइट बिल हम लोग का सब है, टैक्स पावती भी है। अच्छा, सारी चीज़ें हैं। सारी चीज़ें हम लोग क्या है, 14-15 साल से हम लोग रूम लेकर बना के इधर रहे हैं। ओके। ओकरे बाद से तभी लोग वाटर टैक्स वगैरह सब लगा हुआ है? हाँ, सब लगा है हम लोग के। कहना चाहेंगे आप लोगों के यहाँ से? लाइट बिल है, टैक्स पावती है। कितने साल से आप रह रही हैं यहाँ पे? हम लोग यहाँ 15 साल से रह रहे हैं। कौन, आप बताइए कि कौन लोग हैं जो इसके पीछे साजिश रच रहे हैं और आप लोगों को उजाड़ना चाह रहे हैं? हम लोग का डगर चलाते थे, मारते थे पत्थर से। हाँ। गाली देते थे और गाली देते थे, फैलाते थे, हम लोग को मारते थे। कौन था? चेहरा पहचानती, नाम जानती किसी? चेहरा पहचानते का, उधर सब लोग रहते हैं 3-4 जन ना, उधर ही से। ये किसके आदमी थे? वही जगदीश गाँवते का आदमी। जगदीश गाँवते जो यहाँ के नगर सेवक हैं। हाँ। आपने इसकी शिकायत पुलिस स्टेशन में की? हाँ, किए हैं। उधर से क्या आश्वासन मिला आपको? अभी वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं। आप क्या कहना चाहेंगी?
आपका मकान है यहाँ पे? हाँ सर, है मेरा मकान यहाँ पे। आप कितने साल से यहाँ पे रह 10 साल से रहते हैं यहाँ पे। 10 साल से रह रही हैं। आपका सब टैक्स पावती सारी चीजें लागू है? सब है। आप सबसे पहले आपका ही बताया जा रहा है हाँ, कि मेरे टैक्स वगैरह। पिताजी बनाते थे तो मेरा ही बनवा दिए थे। तो ये लोग जो उजाड़ना चाह रहे हैं आप लोगों को, यहाँ पर जो इतना बड़ा पतरा घेर के जो है कम से कम जो है कितने बीघे की जमीन है यहाँ पे? बहुत सर इतना एकड़ नहीं की मालूम है जमीन है। कितने एकड़ की है, हाँ, इतना जानकारी तो ये हम लोग सारी जमीनों को ये बिल्डर अपना बताना चाह रहे हैं, और जो जगदीश गाँवते हैं नगर सेवक यहाँ के, वो खुद अपना बताना चाह रहे हैं। तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? इतनी हम जमीनें यही कहाँ कहना से? चाहेंगे सर कि गरीब लोग का घर झोपड़ा है, रहने दीजिए। आप लोग को मतलब ज्यादा जगह की जरूरत है, दूसरी जगह देख लीजिए और क्या। अच्छा, ये मतलब उनकी जमीन नहीं है? अब इतना सर इतना हम लोग को नॉलेज नहीं है, झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों को क्या मालूम इतना कहाँ किसका क्या है। लेकिन आप लोगों के नाम टैक्स पावती है, हाँ, सब लाइट सब बिल है। है, सब कुछ है। हाँ ये सब है। तो काफी सालों से 10 साल से जैसा हाँ, आपने बताया सर, कि आप रह रही हैं, तो जगह भी तो आप ही की हुई ना? अब सर है, अब ये सब सरकार की जगह है भाई, अब हम लोग क्या बोल सकते हैं। सरकार हम लोग को रहने तो रह सकते हैं, भगा देंगे सरकार तो का तो चले ऐसा भी जाएंगे। कहना है कि 20 साल 25 साल जो लोग रह जाते हैं तो उनका जो है वहाँ पे हक हो जाता है। वो तो बावजूद सर इसको हाँ उजाड़ा जा रहा है। हो जाता है, मगर अब क्या करें, नया नया कानून आया है, हम लोग क्या बोल तो सकते इसके हैं। पीछे अभी मान लीजिए कि आप लोगों को उजाड़ा जाएगा, तो आप लोग कोई कार्रवाई करेंगी कोर्ट के माध्यम से? कुछ हाँ होगा? सब करेंगे और क्या, जहाँ तक हम लोग को होएगा वहाँ तक सब लोग पब्लिक लोग मिलकर करेंगे जो करना होगा। बहुत सारी सबसे हम एक के बाद एक इन लोगों से मैं पूछ रहा हूँ कि किस तरह का मामला है, ये सब एक के बाद बता रही हैं। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर एक बैग इन लोगों का झोपड़े को तोड़ा गया है, मैं वीडियो के माध्यम से वो भी दिखाऊंगा। झोपड़े को तोड़ा गया है और पतरे का घेराव किया गया है, जबकि कानून ये कहता है कि किसी का घर आप उजाड़ रहे हैं तो सबसे पहले नोटिस दी जाए। 1 महीना उस पर टाइम रहता है, नोटिस देने के बाद आप किसी तरह की कोई कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन इनका आरोप है कि नोटिस नहीं दिया गया है, विदाउट नोटिस यहाँ पर कार्रवाई किया गया है और पुलिस के मौजूदगी में किया गया है। आइए हम जो यहाँ के पुरुष हैं उनसे भी बात करते हैं कि क्या है पूरा मामला। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यहाँ के ये निवासी हैं? कहना चाहता हूँ सर, मैं यहाँ 16 साल से हूँ जी और 16 साल से यहाँ ऐसे हम लोग जी खा रहे हैं। टैक्स पावती हर चीज़ है, सर्वे है। अभी अचानक ऐसा गवर्नमेंट भी नहीं तोड़ सकता है ना, नोटिस देना चाहिए, पेपर अपना सब लीगल है। तो ये हम लोग कारोबार आगे कोर्ट में जाके मोदी साहब से भी ये अपील करेंगे कि ऐसा हम लोग कहाँ जाएं घर से बाहर। तो ये कोर्ट में केस चल रहा है ना? कोर्ट में केस चल रहा है सर, लेकिन अभी फिलहाल में तोड़ दिया गया, पतरा सब डाल दिए। नगर सेवक यहाँ के जो है नवीन गाँवते जगदीश गाँवते, तो वो लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे सर, आप बताइए। जैसा कि देखिए ये पीड़ित हैं बहुत ज़्यादा, हमारे बीच खड़े हुए इन्होंने बताया कि किस तरह से हम लोग यहाँ पे 16 साल से रह रहे हैं और हम लोगों को इस तरह से उजाड़ा जा रहा है। यहाँ के नगर सेवक का बहुत बड़ा हाथ है इस काम में उजाड़ने के लिए। पुलिस कानून सर, प्रशासन भी नहीं सुन रहा है कुछ, तो हम लोग किसके पास जाएं, आप बताइए। प्रशासन क्यों सुनेगा जबकि ये सिविल मैटर है, इसमें पुलिस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, उसके बावजूद पुलिस अगर से इंटरफेयर कर रही है। लेकिन सर वो लोग पैसा दे के दबा दिए हैं, तो हम लोग किसके पास जाएं कार्रवाई करने के लिए। देखिए मैं आपको बता दूं कि इसका जो है शिकायत भी इन लोगों ने डीजी ऑफिस यानी पुलिस महासंचालक मंत्रालय में मुंबई में किया गया है। यहाँ का जो रबाले MIDC का जो पुलिस स्टेशन है उसके खिलाफ भी किया गया है। अब क्या उस पर कार्रवाई होती है वो भी हम बात करेंगे। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ के जो रहीवासी हैं उनके बीच यहाँ के एक समाज सेवक भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे क्या है पूरा मामला। मुख्तार अंसारी जी से, मुख्तार अंसारी जी जिन्होंने खुद कंप्लेन किया हुआ है और इन लोगों के लिए वो लड़ रहे हैं ताकि इन जो गरीब है ये पूरी कहानी सालों से, बहुत सालों कितने साल से रह रहे हैं? हमको तो इधर 14 साल हो गया। 14 साल हो गया। हाँ। बोल के बता दे। और सब कुछ अपने पास इधर है। उनके लड़के लोग क्या करते थे, बीच में पत्थर नहीं मारे थे ये वो लोग। हाँ, तो उनके लड़के लोग आके पत्थर मारते थे, छोटे बच्चे रहते थे, औरत लोग रहती थी। तो 2-4 बार हम लोग उनको दौड़ाए, तो एक बार पकड़े। हम लोग पूछे कौन बोला तुम लोग को, तो क्या बोलते हैं हम लोग जगदीश गाँवते के आदमी है, उनको क्या करने का करो। हम लोगों को 2-3 हाथ मारे थे, बाद में पुलिस स्टेशन लेके गए। तो पुलिस वाले भी कोई कार्रवाई नहीं की, हमारे सामने बैठा है, बाद में छोड़ दिए। हाँ सर। तो ये कितने सालों से आप लोग रह रहे हैं, ये कब से ये मसला शुरू हुआ ये? सर ये 2016 में हम लोग केस किए हैं कोर्ट को। कोर्ट में अभी केस चल रहा है, फैसला अभी कुछ किसी के हाथ में आया नहीं है। जब फैसला नहीं आया हाँ। तो किसके आदेश पर ये लोग जो कब्जा कर रहे हैं और आप लोगों को यहाँ से हटाने की जबरदस्ती सर कर रहे कैसा है, इनकी दादागिरी है। नवीन गौते ये सब उनका खानदान है, मतलब वो लोग बोलते हैं हमारे बाप दादा की जगह है। ये कितने टोटल ये कितने एकड़ में होगा जो ये कब्जा ये सर उनका कहना है कि 54 एकड़ जमीन हमारी है।
54 एकड़ 54 जमीन। एकड़, तो इतनी जमीन आई कहाँ से? अब ये तो सर हम ये लोग को भी मालूम नहीं है, और हम लोग पुलिस को भी बोले, पुलिस भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। हमें डीसी का काम है कि अपना जगह वो निकाले और जो उसका जगह है वो अपना ले ले। और हम लोग रहवासी, अभी हिंदुस्तान की पब्लिक यहीं रहेगी हिंदुस्तान में, कि पाकिस्तान जाएगी रहने, आप हमसे पूछने चाहिए सिर्फ यहाँ की गवर्नमेंट से, जो यहाँ की सरकार है। यहाँ के जो समाज सेवक हैं, इन लोगों के जो मसीहा हैं मुख्तार अंसारी जी, उन्हीं से बात करेंगे, वो पूरा डिटेल्स में बताएंगे कि क्या है पूरा माजरा। मुख्तार भाई, यहाँ पे के जो निवासी हैं यहाँ के, इन लोगों ने आज आपको बुलाया है, और क्या है पूरा मामला? आप काफ़ी लड़ भी रहे हैं यहाँ पे इन लोगों के लिए, यहाँ पे क्या है पूरा मामला, आप बताएं। पूरा मामला ऐसा है कि यहाँ पे ये लोग 25 साल से रह रहे हैं। हमारा भी घर है इसी में, हम भी यहाँ 25 साल से रह रहे हैं। उसके बाद में 25 साल रहे फिर हमारी ये सर्वे हुई। सर्वे के टाइम पे रिलेबल टेक पार्क कंपनी ने बाजू में ज़मीन खरीदा, तो ये ज़मीन उसकी नहीं थी, इसमें हम लोग रह रहे थे 25 साल से। तो 2016 में ये लोग ने जगदीश गौते, रविंद्र गौते और ये अनिल गौते, ऐसा लोग मिला करके इसने, और तभी से ये सब लोग से दादागिरी कार्य का चालू किया। MIDC को प्रेशर बनाना, क्योंकि वो नगर सेवक था, उसकी दमंगई थी। MIDC को प्रेशर बनाना, पुलिस को प्रेशर बनाना, भेजना। तो हम लोग कोर्ट गए 2016 में, हम लोग कोर्ट गए, और उसके बाद में कोर्ट जाने के बाद में केस चालू हो गया। उसमें रामचंद्र देशमुख जो यहाँ का जो सीनियर था, उसके ऊपर ऑलरेडी उसके ऊपर भी केस हुआ, वो भी गया। उसके बावजूद में हम लोग ने दूसरा भी केस हाई कोर्ट में डाला। पहले हाई कोर्ट में डालने के बाद में वो केस, अभी उसका रिप्लाई हमारे पास नहीं आया। तो 8 महीने के पहले ये लोग ने इधर पोकलन चलाया। ये देखो, हमने MIDC को कंप्लेन किया है। ये देखो, हाँ, हमने कंप्लेन किया। ये पोकलन आप दिखा रहे थे, हाँ, सुनो, ये पकड़ो, ये देखो, इस तरह से इसने, हाँ, ये देखो पोकलन चला के इसने पोकलन चलाया। फिर ये देखो, ये पोकलन चला करके यहाँ दुकानें थे धंधा करने वाले को, वो तोड़ा। उसके बाद में तोड़ने के बाद में हम लोग बताया, हम लोग ये बाउंड्री में रहते हैं, हमारा ये पॉइंट है, इसमें हम लोग रहते हैं। 2016 से इसके ऊपर हमारा केस चल रहा है। तो पुलिस स्टेशन में केस हुई। पुलिस स्टेशन में केस होने के बाद में वहाँ से आकाश पाटिल यहाँ के ड्यूटी ऑफिसर थे, वो आने के बाद में यहाँ पे वो क्या बोला कि तुम कोई घर तोड़ नहीं सकते हो, तुम कोर्ट का ऑर्डर लेके आओ तभी तुम कुछ काम कर सकते। तो उन्होंने वो बंद कराया। वो बंद कराने के बाद में सब लोग पुलिस स्टेशन गए और उसके खिलाफ कंप्लेन भी हुई। हाँ, कंप्लेन होने के बाद में ये काम बंद हो गया। फिर अभी फ़िलहाल इसने, मैं बाहर था एक दिन, मैं नहीं था यहाँ, अब इन लोग को डरा धमका करके गाली गुप्ता दे करके कम से कम 100 आदमी 150 लाया। आदमी लाने के बाद में एक सुनील पाटिल है और उसके साथ में एक और जन है, वो मिला करके सब मैनेज करके दुकान गाले जो रूम रहने वाले थे उनका तोड़ के 2 घंटे के अंदर यहाँ पे, बल्कि बीट मार्शल को हमने फ़ोन किया, कंट्रोल को। बीट मार्शल आने के बाद उनके मौजूदगी में वो लोग ने फटाफट रूम तोड़ के बाउंड्री मारने लगा। यानी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? पुलिस ने कुछ नहीं, पुलिस सुनने के लिए भी तैयार नहीं थी। यहाँ पे पुलिस सुनने के लिए भी नहीं तैयार थी। तो ये तरह से इसने गुंडागिरी करके इसने पतरा लगा लिया, गाले कब्जा किया, करोड़ों का उसमें सामान लोगों का पड़ा हुआ है, हमारा भी उसमें है, इसने ताबे में ले लिया और हर तरह से ये तकलीफ दे रहा है। अब मुख्तार भाई आप बताइए एक चीज़ की, मान लीजिए कि अगर से कोई कार्रवाई नहीं होती फिर वापस, और ये लोग इस तरह से जैसे गुंडागर्दी आप लोग बता रहे कि कर रहे हैं और बड़ी तादाद में पैसा भी है इनके पास, और करके ये झोपड़ा तोड़ देते हैं और तोड़ के कब्जा कर लेते, तो ऐसे वक्त में आप क्या करेंगे? इसके लिए हम कल कोर्ट में तो गए ही हैं, सरकार के पास अभी आज़ाद मैदान में हम लोग का आंदोलन है इसके खिलाफ लेकर के। इसने ये इतना नहीं किया है, यादव नगर में किसना चाल है उसको पूरा कब्जा किया। MIDC का एक लाइन था, ग्राम पंचायत के टाइम से लोग का रास्ता था आने जाने का, उसने पूरा रास्ता बंद कर दिया। जहाँ किसी के सामने बैठने की जगह थे उसमें पतरा मार के उसने बाउंड्री कब्जा कर लिया। यहाँ से जाने वाले एक क्वारी थी खदान, उसको कब्जा किया। शमशान भूमि था उसको कब्जा किया। तालाब था उसको बुझा दिया। रोड पे जितने जाने वाले आने वाले थे, एक एम्बुलेंस नहीं निकल सकता, पूरा उसने बाउंड्री मार लिया। हाँ, यानी दमंगई किया।
ये पूरा दमंगई करके पूरा ज़मीन इसने कब्जा किया है। और ये हर जगह पे पेपर लेके अपना खड़ा हो जाएगा। 40 जो उसके रूम में है, कुछ 40 नहीं तोड़ा, उनसे पैसा मांगता है, 20 लाख दो, 10 लाख रुपया दे दो, तब नहीं तो तुम्हारा हम तोड़ देंगे। इस तरह की दादागिरी करता है। हमने MIDC को कंप्लेन किया, MIDC को हमने कंप्लेन किया। MIDC बोली कि जब तक हमारा सर्वे पॉइंट नहीं गिरता है, जब तक कुछ नहीं करना। मगर ये लोग ने दादागिरी गुंडागिरी करके, इनके पास जाम हथियार लथियार है, सब लोग है, इसके दादागिरी पे इन लोग को कर लिए। हमें ऑलरेडी पुलिस स्टेशन में भी बताया ये ऐसा ऐसा है। पुलिस ने पल्लो झाड़ लिया, बोली सिविल मैटर है। मगर जब यहाँ डग्गर पथराव चल रहा है, घर कब्जा कर रहे, दादागिरी कर रहे, तो पुलिस का काम है ना, आना चाहिए ना वहाँ पे, मौके पे देखना चाहिए। उठ के पुलिस स्टेशन के बीट मार्शल खड़ा होकर के ये काम करवाइए। और मान लीजिए चलिए कि इस तरह की हरकत जैसे आप बता रहे कि ये लोग कोई का संज्ञान नहीं ले रहे हैं, और अगला स्टेप आपका इस पर क्या होगा? इस पे ऐसा हमने DG साहब इधर संचालक को हमने लेटर दे दिया है। हाँ, और हमने कल है इसके परमिशन के लिए हमने कमिश्नर को, कलेक्टर को अर्जी दे दिया है। यहाँ से यादव नगर, इंटल पाड़ा, सभी नगरों के लोग आज़ाद मैदान में जाएंगे। सरकार से इसके लिए मांग करेंगे कि इतनी भूखंड इसके पास कहाँ से आई है और कैसे इसको मिला है, इसके ऊपर कार्रवाई किया जाए और इसका नगर सेवकी बर्खास्त किया जाए। नगर सेवकी के दबदबे में ये गुंडागिरी कर रहा है। और इसके पास जो बिल्डर लोग हैं, 2 जो है, जगदीश पाटिल है जैसे, और लोग हो गए, तो ये लोग जगदीश गौटी वगैरह, हाँ, सब ये लोग गुंडागिरी करके, इनके पास हथियार है। और इसका अशोक मड़ुई यहाँ का म्यूनसिपल का उपायुक्त था, कमिश्नर था, उसके म्यूनसिपल वाले लोग भी उसी का सुनते, दूसरे का नहीं सुनते। वो दादागिरी करता है। उसको क्या, उसका पावर था, महानगर पालिका के वो कमिश्नर था। हाँ, ऑलरेडी वो इटावा से भी हमने थाने पुलिस कमिश्नर को भी हमने बताया, इटावा से गुंडे लोग को लेके आता है, इन लोग को डग्गर पत्थर चला के मारने का वो करता है। हमारे ऊपर रिवॉल्वर निकाल रहा था। जैसा कि मुख्तार अंसारी जी ने सारी बातों को यहाँ पे क्लियर कर दिया कि किस तरह का मैटर है और किस तरह से ये लोग परेशान कर रहे हैं, और अगला स्टेप क्या होगा। मुख्तार अंसारी जी ने लेटर दिया हुआ मंत्रालय में, और आज़ाद मैदान में अगर से जल्द इस मसले को हल नहीं किया गया, संज्ञान में नहीं लिया गया, तो आज़ाद मैदान में एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे मुख्तार अंसारी जी, जो इनके साथ कम से कम हज़ारों लोगों की तादाद होगी। यहाँ के जितने भी रहवासी हैं सब इनके साथ होंगे। तो इसी तरह की खबरों को जानने के लिए देखते रहें BMA न्यूज़। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।